हेलो एंड वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं आज और ऑपरेशन। मैंने इसके पहले बता दिया था हाउ टू यूज एंड ऑपरेटर, हाउ टू वर्क विथ एंड ऑपरेटर एंड हाउ डज इट वर्क्स। तो ये सब मैंने इसके पहले कवर कर लिया था। सो आज हम देखने वाले हैं और ऑपरेशन, और कैसे काम करता है। ये एंड और ये दो ऑपरेटर थे जो कि मैं इसके पहले बता रहा था, ठीक है। तो अब हम उसको कवर करने वाले हैं। But before that, please make sure to subscribe the channel and like the video. Let's move on to lecture. तो पहले क्या है, एंड में क्या था। एंड में क्या था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू पाई जाती हैं, मतलब कि जब आप एंड से काम करते हो, एंड और से ये दो कंडीशन लेते हैं, ये तो पहले जान लो। These both took two condition, and if they both conditions are true, then they come under the and operator, ठीक। बट if ओनली वन कंडीशन इज ट्रू, अगर दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू पाई जाती है, मतलब कि दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर उस टेबल में मिलती है तो आता है और के ऑपरेशन में। और का ऑपरेशन ये कहता है कि दो की मतलब दी हुई जो भी कंडीशन है उसमें से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे बाइनरी फॉर्म लूं, आपको पता ही होगा 1 0, तो अगर 1 और 0 होता है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। एक सही एक गलत, 1 सही और 0 गलत, तब ट्रू। देन क्या आता है, अगर 0 पहला गलत दूसरा सही, फिर रिजल्ट आएगा ट्रू। बट अगर दोनों गलत हो तब रिजल्ट आएगा गलत, तब रिजल्ट आएगा गलत। तो ये था कुछ आपका एज अ बाइनरी फॉर्म। बट अगर कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मतलब रियल लाइफ से अगर रिलेट करें, तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का। अब मैं चाहता हूं कि मुझे उन सभी बच्चों का डेटा दे दो जिनका नेम या फिर नेहा हो, और या फिर वो किसी सिटी इलाहाबाद से आते हो, ठीक। दो में से अगर कोई भी ऐसा कंडीशन होता है, या वो इलाहाबाद की हो और या उसका नाम नेहा हो, तो मुझे उनके डेटा फैच करके दे दो। तो यहाँ आप और यूज करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ये कहता कि मुझे उनका उनका डेटा दो जो कि इलाहाबाद से भी आते हो और नेहा उनका नाम भी हो, तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज होगा। तो मैं डिफरेंस समझ रहे हो ना। और यहाँ पे या, तो ये कंसेप्ट था और का। और में क्या होता है, जैसे कि दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया। लेट्स मूव ऑन टू सिंटैक्स। लेक्चर को ना करते हैं बोरिंग और देख लेते हैं कोई एक सिंटैक्स कलर को चेंज करके। सिंटैक्स क्या आएगा आपका, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, WHERE, वेयर कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यूज और कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यूज। तो ये होता है आपका सिंटैक्स इसका। आप और को सिर्फ और लिखोगे, जैसे कि आप इंट में उसमें सॉरी एंड में लिखते थे, वैसे यहाँ पे मेक श्योर कि आपको इसका कंसेप्ट आता हो, वेयर क्लॉज का। मैंने पहले बता रखा है वेयर क्लॉज का कंसेप्ट, मुझे पता है। तो आप इतना ध्यान देना कि बिना वेयर क्लॉज का यूज किए आप इसको ना पढ़ो, ठीक। क्योंकि यार क्या है ना, बिना वेयर क्लॉज के आप सेलेक्ट विथ लिमिट नहीं समझ पाओगे, एंड ऑपरेशन नहीं समझ पाओगे। तो इसके पहले मैंने अपलोड किया वेयर क्लॉज का वीडियो, इसीलिए मैंने उसको पहले ही बना दिया। तो आप उसको समझ लो और देन इधर की तरफ मूव ऑन करो। थोड़ा सा साइज में करता हूँ मैं चेंजेस, सो डेट आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। हाँ सही है। तो अगर इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, EXAMPLE एग्जांपल, सेलेक्ट
strict from student where name equal to नेहा, वही सेम एग्जांपल लेता हूं, एंड सिटी इक्वल टू इलाहाबाद। ओके, सो ये एग्जांपल है आपका माई सिक्वल में और ऑपरेशन का, कि और के साथ कैसे डील करते हैं। मैंने कहा कि सेलेक्ट कर लो स्टूडेंट नाम के टेबल में से उनका नेम। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत किया, मे बी आपने इसको देखा होगा, देखा हो तो कमेंट डाउन जरूर करना, यहाँ पे लिखूंगा और ऐसे। सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू नेहा और सिटी इक्वल टू इलाहाबाद। व्हाट ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट, कि अगर दो में से कोई भी एक ट्रू आता है तो मुझे रिजल्ट ला के दे दो। समझ आया? नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्ट ऑन प्रैक्टिकल। ओके, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे रखे कर देता हूँ पेस्ट। अननोन कॉलम सिटी, सॉरी मैं अपने टेबल को देता हूँ चेक। एस टी स्टूडेंट, सॉरी 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 सिंटेक्स हो रहा है गलत। सेलेक्ट स्ट्रीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये एक टेबल है स्टूडेंट नाम की। अब मैं यहाँ पे करूँगा सेम एग्जांपल को चेक, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसमें नेम इक्वल टू तो है और सिटी की जगह मैं देता हूँ आईडी। एंड होप सो यू ऑल नोस कि आईडी को आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को कॉमा में नहीं रखते हैं। अब करता हूँ प्रेस एंटर, तो यू कैन सी दोनों कंडीशन जब ट्रू होती हैं तो भी ये रिस्पॉन्स आता है। और इस वक्त दोनों कंडीशन ट्रू है, मेरे पास नेहा नाम के भी एक स्टूडेंट है और आईडी दो नाम की भी एक स्टूडेंट है, तो मतलब दोनों कंडीशन हुई ट्रू। बट लेट्स सी अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो तो राइट, मैं यहाँ पे देता हूँ 7। 7 नाम का कोई भी आईडी नहीं है, फिर फिर भी आपका रिजल्ट आएगा जिसमें कि नेहा ट्रू हो रहा है, दो में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो रहा है तो रिजल्ट आ रहा है। सो दिस वाज अबाउट द और कंसेप्ट। बट एक कंसेप्ट और है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मोहन, देन एंटर, अब आएगा एम्प्टी सेट, है ना? एम्प्टी सेट क्योंकि ऐसा कोई भी कॉलम, ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें कि ये दोनों वैल्यूज हो, दोनों कंडीशन हुई फॉल्स, देन देयर विल बी नो आंसर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट और ऑपरेशन। हम इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और। आप एंड और को कंबाइन करके कैसे रिजल्ट लेते हो। काफी कंडीशंस आपके पास ऐसी आ जाती हैं जिसमें आपको इन दोनों का कंबाइन करना होता है। ओके, सो ये हम देखने वाले हैं, बट मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार सब कैसे यूज होगा। मतलब अगर माईस्क्ल किसी भी कंपनी या फिर किसी भी वेबसाइट के साथ यूज कर रहे हो तो क्या आप हर एक डेटा ऐसे कमांड लेके यूज करोगे? न, माईस्क्ल में आप कमांड देके नहीं यूज करते। माईस्क्ल में आप किसी भी एक फ्रेमवर्क या किसी भी एक लैंग्वेज का यूज करते हो, इसके साथ माईस्क्ल को उससे आप अटैच करते हो,